सुखनगर गांव में सर्दी अपने चरम पर थी। हवा में ठिठुरन भरी थी और लगातार बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया था। उसी गांव में लालू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लालू का परिवार ठंड और बारिश से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा ठंड और बारिश में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। ठंडी हवा और बारिश में चलते चलते वो थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो 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 सुखनगर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी धन सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 15 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस ठंड और बारिश में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे, यह व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा ठंड और बारिश में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरे। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने थैली तलाश करके व्यापारी को दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। यह सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वह सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस ठंड और बारिश में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा, उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वह थैली किसी को मिलेगी वह तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर लालू की पत्नी गीता अपने पड़ोसन लक्ष्मी के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। गीता, इस बार की ठंड और बारिश तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी ठंड और बारिश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। लक्ष्मी, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस ठंड और बारिश की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। रामू भी दिन रात इस ठंड और बारिश में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ गीता, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। ना जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा गीता बहन, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी गीता के घर से चली जाती है। उतने में ही रामू आ जाता है। गीता अपने पति से कहती है, इस ठंड और बारिश ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस ठंड और बारिश में खेतों में भीगते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़वा देती? तुम ठीक कहती हो गीता, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़वा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सके। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार लालू के घर आता है और लालू से कहता है, लालू, खेतों में पानी भर चुका है। इस बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया है। तुम खेतों में जाकर खेतों से पानी बाहर निकलने का इंतजाम करो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस ठंड और बारिश में खेतों से पानी बाहर निकालना आसान नहीं है। बारिश में मेरा शरीर ठंड से अकड़ जाता है
और खेतों से पानी निकालते निकालते दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशर्फियां? यह क्या मजाक है लालू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? एक अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदार ही समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशर्फियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। लालू उदास होकर गीता से कहता है, गीता, देखा तुमने, जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात भीगता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। लालू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस ठंड और बारिश में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। गीता, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशर्फियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर लालू ठंडी हवा और बारिश में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर लालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, यह सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है। इस ठंड और बारिश में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर लालू सोने के सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस ठंड और बारिश ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। गीता, ठंड और बारिश ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे यह सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। यह किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस ठंड और बारिश में कितना रोया होगा, यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी यह थैली है, मैं उसे यह थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यह आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देखकर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहां हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन गीता, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हो। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्के की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। गीता, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम यह थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है गीता, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर लालू 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करने नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वह घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, यह क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस ठंड और बारिश में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वह थैली किसी को मिल गई है और वह लौटाना नहीं चाहता है? वह सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वह थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी,
मैंने तो इस ठंड और बारिश में भी गांव के हर कोने में ढिंडोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 15 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी ना किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, पर किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। व्यापारी के कहने पर वह आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो 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 सुखनगर के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। व्यापारी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 15 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। यह मौका बार बार नहीं आता है। इस ठंड और बारिश में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दो। उसके बाद तुम मालामाल हो जाओगे। घोषणा करने वाले की आवाज लालू के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है। गीता, यह सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं गीता? ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं। अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूं। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। लालू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी रामू के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम लालू है। यह आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। यह लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी यह कह ही रहा था कि वह सोचने लगा, अभी यह लालू मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर लालू से कहता है, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 50 ही सिक्के मौजूद है। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। व्यापारी की यह बात सुनकर लालू घबरा जाता है और व्यापारी से कहता है, आप यह क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? यासिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है। व्यापारी जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो यह थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस ठंड और बारिश में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह थैली आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूँ और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर तुम। व्यापारी लालू को राजा के दरबार में लेकर जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरी सोने के सिक्कों से बड़ी थैली खो गई थी। उस थैली में 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। लालू ने वह थैली मुझे लौटा दी,
लेकिन जब इसने मुझे वह थैली लौटाई तो उसमें 50 सोने के सिक्के ही थे। और लालू का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने थैली से 50 सिक्के चुरा लिए हैं। अब यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महाराज, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। महाराज, एक बार मेरी बात भी सुन ले। मुझे यह थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। महाराज, आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सामने आए। मैं गरीब हूं मगर बेईमान नहीं। हमारे पास इस मामले का सबूत नहीं। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों 2 दिन बाद दरबार में दोबारा हाजिर होना। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। 2 दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो और रामू, ये 50 सोने के सिक्कों की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के अंदर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिल मिलाता है, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपने जाल में खुद ही फंस गया था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर लौट जाता है। व्यापारी के जाने के बाद राजा लालू से कहता है, लालू, मैंने पहली ही नजर में व्यापारी का लालच देख लिया था कि वह तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसीलिए उस व्यापारी को उसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब यह सिक्के तुम्हारे हैं। इन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आपके जैसा न्यायप्रिय राजा मिला। राजा लालू से खुश होकर उसको ढेर सारा धन देता है। उसके बाद लालू अपने घर लौट जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि किस तरह राजा ने उस लालची और धोखेबाज व्यापारी को सबक सिखाया। यह सुनकर गीता बहुत खुश होती है। यह सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के राजा ने हमें दे दी हैं और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम व्यापारी के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। यह उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। गीता, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मूल रह जाएगा? मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। लालू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। लालू को देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लालू से कहता है, अब क्या लेने आया है लालू? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे, अब क्या मेरी जान लेने आया है? मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए अपने सोने के सिक्कों की थैली। लालू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। उस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 ही सिक्के थे। मैंने तुम्हारे जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ लालू, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलतियां करता है मगर उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। बस अब आप किसी और के साथ ऐसा ना करना। लालू, तुमने सिर्फ मुझे थैली नहीं, एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूँ अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है और लालू भी अपनी पत्नी गीता के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगता है।